हेलो बच्चों, आज हम लोग सवारी करेंगे बस का। एक लड़की रहती है जिसका नाम है वल्ली कन्नम। क्या रहता है? वल्ली। इसको क्या कहते हैं लोग? वल्ली। और उन्होंने लिखा है मैडम राइड्स द बस। इसमें क्या होता है? ये कहानी है किसका? तो एक लड़की का जिसका नाम है वल्ली। कितने साल की लड़की है? 8 ईयर वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि 8 साल की लड़की। यहाँ पे जो भी पॉइंट आपका लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चीजें आप ध्यान से सिर्फ देखेंगे तो एग्जाम में आंसर खुद ब खुद आप लिख लेंगे। तो ये कहानी क्या है? स्टोरी ऑफ एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल वल्ली। तो 8 साल की वल्ली थी, उसकी कहानी है। सेट इन स्मॉल विलेज। एक स्मॉल विलेज में ये घटना घटती है, ये कहानी घटती है। सो क्यूरियसिटी एंड इंडिपेंडेंस। ये शो करता है उनकी अंदर की इच्छा, जिज्ञासा को, और इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता की भावना को। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है एक्चुअल में। देखिए, ये लड़की हमेशा अपने घर में बैठकर बस को देखती रहती आती जाती, क्योंकि इसके साथ खेलने वाला कोई बच्चा नहीं होता है। और देखते देखते सारी चीजें आसपास देखते देखते उसको उसका दिन बीत जाता था। अचानक इसके मन में आया कि क्यों ना बस की सवारी किया जाए, क्यों ना बस का राइड्स किया जाए। क्योंकि ये आसपास के लोगों से सुनता था, जब भी वो अपने दोस्तों से सुनता था बस के बारे में, तो दोस्त लोग उसको चिढ़ाते थे बस के बारे में कुछ चीजें। हालांकि चिढ़ाना ये समझ नहीं पाती थी कि हमें चिढ़ा रहा है, पर इसे एक दिन लगता है कि हमें भी बस की सवारी करनी चाहिए। अब ये क्या करती है, धीरे धीरे सारा जुटाने लगता है आइडिया कि कैसे जाना है, कैसे आना है, कब बस जाता है, कब आता है, कितना दूर शहर है, कितना दूर तक बस जाता है, कितना बजे से कितना बजे तक जाएंगे कि मेरी मम्मा जान नहीं पाएगी। मतलब उसकी मम्मी 1 बजे से लेकर 4 बजे तक सोई रहती थी। उसे पता था 1:30 बजे बस में अगर बैठेंगे तो हम 3:30 बजे या 2:30 बजे तक वापस आ जाएंगे। चूंकि 45 मिनट लगता था, 45 मिनट बस टाउन जाने में लगता था और फिर वहां से 45 मिनट आने में लगता था। फिर ये जुटाई, एक न्यूज जुटाई कि कितना लगता है। एक इंफॉर्मेशन था कि कितना पैसा, कितना भाड़ा लगता है, ये भी पता की। तो पता की कि 30 रुपया वहां पे पैसा लगता है, और जाने का 30 आने का लगता है। ठीक है, तो ये क्या की, अब पैसा कैसे जुटाई भाई? तो पैसा उसको मम्मी जो खाने के लिए, मेला घूमने में, टॉयज खरीदने के लिए देती थी, वो सारा पैसा इन्होंने जमा किया। और एक दिन बस में बैठ के फुर चली गई कहाँ? शहर में। बस वाले को रुकाया, बोला ओ कंडक्टर साहब गाड़ी रोको, गाड़ी रोका और शहर की ओर चल दिया। शहर में सभी लोग इसे चिढ़ाया। सबसे पहले तो बस कंडक्टर बोला कि बच्चे आओ, मैं मदद कर दूं चढ़ाने चढ़ने में। तो ये बोलती है कि नहीं, मैं खुद बस में चढ़ जाऊंगी। मतलब ऐसे बोलती है जैसे कि ये मैडम हो। ठीक है, तो शुरू में ही ये बोल देती है मैडम की तरह सारा बिहेवियर। कोई भी इसे कहे कि ओ बच्चा ऐसे मत बैठो, तो मैं बच्चा नहीं हूं, मैं भी उतना ही भाड़ा दिया हूं जितना आप दिए हैं, ऐसे कह के बोलती है। तो इसे कंडक्टर साहब कह देते हैं मैडम, और इसलिए इस कहानी का नाम पड़ा है मैडम। देखिए, कहानी का नाम क्या है? मैडम राइड्स द बस। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समरी समझते हैं। वली लव्ड वाचिंग द बस। बस को देखते देखते प्यार हो गया इसको, बस में चढ़ने का मन करने लगा। सी वांटेड टू ट्रेवल इन इट, और इसमें ये चढ़ के जाना चाहती थी। सी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट द जर्नी, और ये जर्नी के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, कैसे जाना है, कैसे आना है। ठीक है, फिर सेव्ड मनी सीक्रेटली, धीरे धीरे वह पैसे जमा करने लगी। प्लान्ड हर ट्रिप केयरफुली, और वो प्लान भी करती है carefully. She collected all information she needed. Decided to travel alone. अकेले बस पे चढ़ के जाएंगे, ये डिसाइड इन्होंने किया। ठीक है, और इस तरीके से अपना दिमाग, शैतानी दिमाग, बच्चे का शैतानी दिमाग लगा के बस में चढ़ जाता है। बोर्डेड द बस। ठीक है, बस को रोका, चढ़ गया। इंजॉयड सीक्रेटली एंड इंजॉयड सीनरी एंड जर्नी। जर्नी और सीनरी को पूरा इंजॉय करती है। सी लव्ड वॉचिंग द ट्रीज, फील्ड, रिवर एंड माउंटेन। रिफ्यूज फूड टू सेव मनी, मतलब पैसा बचाने के लिए उन्होंने मनी भी, ये खाना भी रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, हमारे पास उतना ही पैसा है, हम क्यों खाएंगे, आपका नहीं खाएंगे। तो
सी पोलाइटली रिफ्यूज फूड सो सी कुड सेव हर मनी, वह पैसा बचा सके। इस तरीके से वह क्या करती है, तो अपना सारा प्लान रेडी करती है, बस में चढ़ जाती है। साव अ डेड को, एक्चुअल में क्या होता है कि जब वो शहर की ओर जा रही होती है तो एक गाय वो बस के पीछे आगे आगे पूरा स्पीड से पूंछी उठा के दौड़ते रहती है। तो ये चीज देख के उसको पूरा मजा आता है, पूरा हंसती है, पूरा खुश होती है जाते वक्त, और खिलखिला के हंसते रहती है। जब वह शहर चली जाती है तो वहां पे बोलता है कि आप शहर में कहाँ जाओगे, तो बस कंडक्टर को बोलती है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, फिर आप ही के बस में बैठकर वापस जाएंगे, और ये 30 रुपया लीजिए हमारे, ठीक है। तो फिर वो पैसा देती है, वापस आने लगती है। आते वक्त रास्ते में क्या देखती है कि जो गाय उस बस के आगे पूरा स्पीड से पूछी उठा के दौड़ रही थी, वो अब मरी हुई पड़ी है रोड पर ही, ठीक है। अर्थात किसी बस ने उसे कुचल दिया है और वो मर गई है। ये चीजें देख के इसके आंखों से पूरा आंसू एकदम टप 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 गिरने लगता है, इसलिए क्योंकि वह एक ही दिन में गाय को जिंदा खिलखिलाते हंसते और मरा हुआ भी देख ली थी। मतलब ये पहली बार उसके पास एक्सपीरियंस हुआ था कि कोई जीवंत चीज और मृत चीज एक ही दिन देख ली थी, और उसके मन में बहुत सारा दुख भर गया था, ठीक है। वही लिखता है, साव अ डेड काउ ऑन रोड, सी साव अ सैड साइट थ्रू द बस विंडोज दैट सी कुड नॉट फॉरगेट। बहुत ही खराब लगा, फेल्ट सैड एंड सीरियस, the joy of her journey turned to sadness as she reflected on what she saw। यानी कि उसने जो गाय मरी हुई देखी उससे उसका सारा खुशी अब खत्म हो गया। एंड लर्न रियलिटी ऑफ लाइफ, सी बिगेन टू अंडरस्टैंड दैट ऑल लाइफ इज फ्रेजिल एंड टू चेरिश हर टाइम। यानी कि सारा जो मस्ती है, सारा जो ब्यूटीफुल है, सारा जो क्या बोल सकते हैं उसको, लाइफ है, वो फ्रेजिल है, मतलब क्षण भंगुर है, खत्म होने वाला है। तो इसे वो सारा मस्ती जो है वो खत्म हो जाता है। और सम टाइम द हार्डेस्ट व्यू गिव अस द बिगेस्ट पर्सपेक्टिव, ये चेरिश द लाइफ। और कुछ चीजें हम लोगों को लाइफ में बहुत कुछ सिखा जाती है, और इसे भी वो चीजें सिखा गई गाय का मरा हुआ फोटो देख के। अब है कि समरी में, कंप्लीटेड जर्नी सेफली रिटर्न एट होम ऑन टाइम, और पूरा जर्नी कंप्लीट करके टाइम पे घर आ जाती है। मदर डिडंट नो एनीथिंग, मम्मी कुछ भी नहीं जान पाती है। सी हैड नो आइडिया बट वल्लीज जर्नी, ठीक है, अबाउट वल्ली जर्नी कोई आइडिया नहीं था, ठीक है। और सीक्रेट एडवेंचर करके वो वापस आ जाती है घर। अब क्या है, कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। कैरेक्टर वल्ली का क्या था, तो क्यूरियस एंड ऑब्जर्वेंट थी। वल्ली नोटिस्ड एवरीथिंग अराउंड हर एंड लव टू नो मोर, ये सभी चीजों को जानना चाहती थी, बहुत सारी चीजें सीखना चाहती थी। इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट भी थी, सी प्लान्स कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड मेक्स वाइज डिसीजन, बहुत अच्छे से डिसीजन लेती है, कलेक्शन करती है सारी चीजें, सारा प्लान्स करती है। ये इससे पता चलता है ये लड़की इंटेलिजेंट भी थी और स्मार्ट भी थी। ब्रेव एंड इंडिपेंडेंट भी थी, ब्रेव मतलब बहादुर। सी ट्रेवल्स अलोन विथ करेज, साहस के साथ अकेले ट्रेवल पे चली जाती, वो उसका ब्रेवनेस दिखाता है। एंड टू अचीव हर ड्रीम, ठीक है, वो अपने ड्रीम को अचीव कर लेती है। ये आप इनका इंडिपेंडेंट थॉट को दिखाता है कि हम अकेले ही कुछ कर सकते हैं। इनोसेंट एट मेच्योर, ठीक है, वो इनोसेंट भी थी और जबकि मेच्योर भी लग रही थी। दो यंग एंड इनोसेंट, सी अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ लाइफ, इतनी छोटी थी लेकिन इसके बाद भी वो जीवन का जो रियलिटी है वो जान जाती है। अभी एक कैरेक्टर और इस चैप्टर में पढ़ना होता है, वो है हमारा कंडक्टर साहब। कंडक्टर साहब क्या करते हैं, तो फ्रेंडली एंड केयरिंग रहते हैं। कॉल्स हर मैडम, जब वह बड़े जैसा बात करती, कोई बच्ची देखिएगा आपके आसपास बूढ़ी जैसे बात करेगी, जैसे ये बड़ी बड़ी बातें करने लगती तो मैडम कहता है, ही ऑलवेज कॉल्स हर मैडम, प्यार से पोलाइटली। हेल्प एंड सपोर्ट हर, और ये हेल्प करता है इसको शहर से वापस आने में। ही गाइडेड हर, गिव्स हर इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट, कौन, यही कंडक्टर साहेब। अब की पॉइंट्स जो कहानी जिससे याद रहेगा आपको वो चीजें देख लेते हैं। 8 year old विलेज गर्ल, जिसका नाम था वल्ली, इज ब्राइट इनोसेंट एंड क्यूरियस लिटिल गर्ल। प्लान जर्नी सीक्रेटली, इन्होंने क्या करती है, एक जर्नी को प्लान करती है, लिख रहती है, सारी चीजों को अच्छे से
देखती है। सी कलेक्टेड मनी एंड प्लान्स हर जर्नी विदाउट टेलिंग एनीवन, लव्ड बस राइड, और वो क्या करती है, बस राइड करना पसंद करती है। सी एंजॉय द ब्यूटीफुल सीनरी पीपल एंड होल जर्नी। उसके बाद क्या होता है, तो डेड कॉ इंसिडेंट, और उसके बाद वह मरी हुई गाय को देखती है तो उसका पूरा दुनिया घूम जाता है। और सी सीज अ डेड काउ ऑन द रोड एंड रियलाइज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, जिंदगी का जो कठिन सत्य है, कटु सत्य है, वो जान जाती है। एंड रिटर्न सेफली, ही कंप्लीट्स हर जर्नी एंड रिटर्न होम बिफोर एवरीथिंग, यानी बिफोर इवनिंग, यानी कि शाम होते होते ये वापस आ जाती है और अपना जर्नी भी कंप्लीट करती है। ये कहानी का थोड़ा सा मेन पॉइंट्स था। अब कहानी की एक थीम है, अगर थीम लिखने को बोलेगा मतलब किस विषय वस्तु पर, तो क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन, मतलब इच्छा और लोगों चीज़ों को देखने की जो देख के वो करते हैं, देखते हैं, उसे एक्सप्लोरेशन कहते हैं। तो उस पर है, इनोसेंट ऑफ चाइल्डहुड पर है, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता पे है, रियलिटी ऑफ लाइफ पे है। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताया गया है, थीम के तौर पर, विषय वस्तु के तौर पर है इसमें। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाई डिड वल्ली वांट टू राइड द बस, वल्ली बस राइड क्यों करना चाहती, तो शी वाज क्यूरियस एंड वांटेड टू एक्सप्लोर, दुनिया देखना चाहती थी। दूसरा क्वेश्चन है हु हेल्प वल्ली ड्यूरिंग हर जर्नी, कौन मदद करता है उसकी जर्नी में, तो द बस कंडक्टर हेल्प एंड सपोर्टेड वल्ली थ्रू हर जर्नी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्हाट मेड वल्ली सेड, कौन सेड करता है, किस चीज की वजह से वल्ली सेड हो जाती है, तो सीइंग द डेड कॉ, यानी कि मरी हुई गाय देखती है तो वो सेड हो जाती है। व्हाई डिडंट वल्ली टेल हर मदर, यानी कि वह अपनी मम्मी को इस यात्रा के बारे में क्यों नहीं बताती, तो वो जानती है, सी न्यू हर मदर वुडंट अलाउ, उसकी मम्मी कभी अलाउ नहीं करेगी। कोई बच्चा को उसकी माँ शहर जाने के लिए अकेले बस में कोई अलाउ करेगा, कोई नहीं करेगा, इसलिए मम्मी को बुलाए बोले बिना ही चली जाती है। अब इसका मैसेज और मोरल्स देख लेते हैं। क्यूरियोसिटी लीड्स टू लर्निंग, जब आपकी इच्छा अंदर से जागृत होता है तो चीज़ों को सीखने की मौका मिलता है। लाइफ है जॉय एंड सैडनेस, जिंदगी के पास इस तरह की खुशी भी है और इस तरह का गम भी है। और बी रिस्पॉन्सिबल एंड केयरफुल, आप जवाबदेह बने और सतर्क भी बने। ये सारी चीज़ें इस कहानी का मोरल्स है। और इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। एक और वीडियो लेकर आएंगे हम, इसमें पूरी डिटेल से कहानी को बताएंगे। तो आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आया होगा, और अगर इतना ही पढ़ते हैं फिर भी आपका पूरा एग्जाम का मटेरियल रेडी है। मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।